के लिए बच्चों के लिए जाते हैं तो आपके मुखर्जी नगर और इधर दिल्ली के अंदर वहां पर काफी जो है पैसे की आवश्यकता होती है। वहां पर बच्चों को 2-2, 3-3 लाख रुपए की जो है कोचिंग जो है उसका खर्चा उठाना पड़ता है। इसी चीज को लेकर के समाज के लोगों ने चर्चा की और आज झाड़सा के अंदर सैनिक सभा झाड़सा के संयुक्त प्रयास से, इस संगठन और सैनिक सभा झाड़सा के संयुक्त प्रयास से आज वहां पर 500 गज के प्लॉट के अंदर एक 4 मंजिला जो है भवन का निर्माण जो है अभी जो है वो प्रयासरत है। उसकी तीसरी जो है उसकी छत डल गई है। 2 करोड़ की लागत से एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है आपके गुड़गांव के अंदर, जहां पर 24 रूम का कमरों का एक भव्य शैक्षिक भवन बनकर के तैयार हो, जहां पर आसपास से जो बच्चे हैं उनकी आपकी जो है काउंसलिंग करके उन बच्चों को छांटा जाएगा जो 24 बच्चे वहां रह करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। उन बच्चों के लिए एक पुस्तकालय एक फ्लोर पर और एक सभागार भवन का जो है निर्माण भी वहां पर अंदर मंथन करने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे शिक्षा के रूप में कहां किस स्तर पर जो है अपने आप को स्टैंड करते हैं। और उन बच्चों को अगर किसी शैक्षिक सलाह की आवश्यकता है तो आप इस संगठन इकाई के माध्यम से हम इस प्रकार के कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित करके उन बच्चों के स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान से हमारा एक समाज का बच्चा रोमन सैनी कोटपुतली के पास एक छोटा सा गांव है, उनके पिता ITI के अंदर एक प्रिंसिपल रहे और उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी, उनके अंदर इस प्रकार का एक जज्बा उत्पन्न किया कि वो बच्चा सबसे छोटी उम्र के अंदर 22 साल की उम्र के अंदर MBBS करने के बाद उसने IAS के एग्जाम को क्रैक किया और सबसे कम आयु का IAS बनने का जो है समाज को जो है वो मौका दिया। लेकिन उस होनहार बच्चे के पांव वहीं पर ही नहीं रुके, जहां पर बड़े बड़े बच्चों की आकांक्षा होती है कि IAS IPS बन जाए, वो बहुत बड़ा एक स्तर होता है, लेकिन उस बच्चे का जो लक्ष्य है इससे भी काफी बड़ा है। सब कलेक्टर लगने के बाद भी उसने अपने IAS से रिजाइन कर दिया और 3 बच्चों के साथ अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के अन अकेडमी नाम से एक जो है उसका संस्था का निर्माण किया और आज पूरे भारतवर्ष से वो पता नहीं अनगिनत 100 से अधिक ज्यादा जो है IAS बना चुके हैं। आज वो संगठन जो है इकाई जो है बहुत बड़े स्तर पर, और ऐसा नहीं है कि केवल सोशल वो कर रही है, आपके अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो कई करोड़ों रुपए की जो है उसका जो है टर्नओवर उस कंपनी का बन चुका है। तो इस प्रकार की सोच हम अपने बच्चों को हमें देनी चाहिए आज जी। और मोदी जी ने उनको जो है अपने नीति आयोग का जो है सक्रिय सदस्य भी बनाया है, जहां पर वो जो है सरकार को सलाह देते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के शैक्षिक उसको आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार के बच्चों की जो है पौध हमें फर्रुखनगर के अंदर भी तैयार करें। हमें अपने बच्चों को केवल और केवल मात्र हम इस प्रकार का सपना ना दिखाएं कि 10वीं 12वीं करने के बाद उनको 4 साल का कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कोर्स करना है। आज की समाज की जो आवश्यकता है, आज की जो बच्चों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमें उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करना है। जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में संगठन काम करता है, सामाजिक रूप से भी समाज की जो समस्याएं होती हैं उन सभी को आगे लेकर के ये संगठन जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। समाज के जितने भी आपस के जो मुद्दे होते हैं, चाहे आपके पारिवारिक मुद्दे हो, आज जो एक बहुत बड़ी समस्या पर बच्चों को एक दूसरे के बायोडाटा की जो आवश्यकता महसूस होती है, ये संगठन पहले जो है इन्होंने जिला स्तर पर अपने जो है इस प्रकार के केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जहां पर आप अपने बच्चों का बायोडाटा रजिस्टर कर सकते हैं और उन बायोडाटा के माध्यम से हमें जिला स्तर पर एक दूसरे के बच्चों के योग्यता को जानने का जो है वो अवसर प्राप्त होता है और बच्चों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने में आसानी रहती है। इसी के साथ जहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में अगर कोई युवा आते हैं तो वहां पर उनको भी
जहां उनको बोलने की, यहाँ पर उनको एक मंच दिया जाता है, उनको ये तैयार किया जाता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। राजनीतिक योग्यता के अंदर भी ये संगठन उनको तैयार करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये संगठन जो समूचे भारतवर्ष के अंदर 1990 से लगातार प्रयासरत है। आज एक जो बात, जो आवश्यकता बीच में इस संगठन ने महसूस की, जगह जगह पर जिला स्तर पर हमारी सैनी सभा की इकाइयां हैं, वो सभी इकाइयां आपको ये मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इतने वर्षों कार्यकाल जो है आपका चल रहा है, सैनी सभा के प्रधान बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वहां पर विशेष आज के जो माहौल की जो उस हिसाब से हम समाज के लोगों को जागृत और मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। क्या अगर हम सफलता और असफलता की बात करें, तो अगर हम यहाँ से, अपने यहाँ से क्या हम बच्चों की ऐसी पौध तैयार कर पाए? उन सभाओं को इस मंथन की आवश्यकता है कि अगर हमने अपने सभा के भवन यहाँ पर बनाए हैं, तो उन सभा भवनों, चौपालों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? हम केवल और केवल मात्र हमने उन सभाओं को उस भवन की आय का जरिया बनाया हुआ है। पूरे हरियाणा के अंदर जब हम घूम घूम कर देखते हैं, अगर रोहतक के अंदर हम जाएं, तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि सैनी समाज का बहुत बड़े कॉलेज, यहाँ पर लॉ कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन उन संस्थानों के माध्यम से क्या हम समाज के लोगों को, बच्चों को इस प्रकार का कोई स्तर दे पाए जिससे वो बच्चे निकल करके आगे आए? वहां पर सामने जो है अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है। क्या हम इस प्रकार की कार्यशाला, काउंसलिंग सेंटर वहां पर चला पाए? किस प्रकार के रोमन सैनी हम उन संस्थानों से निकाल पाए? क्या हमने गरीब बच्चे जो है इस प्रकार के निकाले कि वहां से IAS IPS निकल पाए? नारनौल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, इस प्रकार जो बड़े बड़े समाज के संस्थान है, क्या हम उन्हें वहां से बच्चों को क्या दे पाए, समाज को क्या दे पाए? इस आत्ममंथन की आज जो है परम आवश्यकता है। फर्रुखनगर सैनी समाज को अगर बात करें, तो यहाँ से हर साल हम देखते हैं, आपके जिला स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो फर्रुखनगर समाज के ऊपर बहुत बड़ा जो है वोटों का एक आधार उन पार्टियों के लिए जो है निर्भर करता है। लेकिन जब हम अपने 2, 3, 4 पार्षद बना करके आगे भेजते हैं, तो क्या बात है कि यहाँ से हम कोई MLA पद का उम्मीदवार नहीं निकाल पाए। हम बार बार एक ही कक्षा में बैठने की बात करते हैं। हमारी सोच केवल और केवल पार्षद पद तक ही सीमित होकर रह गई है। हमने इस सोच को कहीं आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया। आज आवश्यकता है कि 3 या 4 वर्षों के अंदर हम इस बात को मंथन करें कि हमारे बीच से एक ऐसा उम्मीदवार निकाल करके दे कि आने वाले समय के अंदर इस व्यक्ति को हमें विधानसभा के अंदर बैठाने का काम करना है। इस प्रकार की सोच को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये समाज कहीं ना कहीं महात्मा ज्योतिराव फुले के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि वो व्यक्ति जब वो विधानसभा के अंदर जाने का काम करेगा, तो वो अपने साथ पिछड़ी और शोषित जातियां हैं, उनके अधिकारों के लिए वहां पर लड़ने और आवाज उठाने का काम करेगा। तो इस प्रकार की सोच को लेकर के हमें आगे बढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। जहां तक बात आज हरियाणा की करें, तो हंसराज सैनी जी के माध्यम से आज आप देखें तो हरियाणा के अंदर समाज जो है काफी मात्रा में जागृत हुआ है। कुरुक्षेत्र की बात करें, अगर आपकी रेवाड़ी क्षेत्र की बात करें, गुड़गांव के अंदर बात करें, अगर आप 2008 से पहले का समाज को देखें, तो इस गुड़गांव जिले के अंदर कोई भी एक कार्यक्रम आपने सुना हो तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार से पूर्वजों की जयंती वगैरह मनाने का काम नहीं होता था। 2008 के बाद से समाज ने करवट ली और इस बात को महसूस किया कि हमें भी समाज के अस्तित्व को अपने को पहचानना है, हम क्या थे, क्या है और हमें कहां जाना है, इस विषय को लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के समाज। लेकिन हंसराज सैनी जी ने इस संगठन इकाई के लक्ष्य को लेकर के अपने बच्चे का रिश्ता एक ऐसे परिवार में किया है जहां पर कोई भी किसी प्रकार का दहेज लेने का काम नहीं हो। दूसरा, जो मृत्यु भोज की जो आपकी जो एक कुप्रथा है, मृत्यु भोज को लेकर भी काफी हिंसे है। जब हम कई पंचायतों के अंदर, कई शोक सभाओं के अंदर जाते हैं, तो लोगों को कुछ चीजों का ज्ञान ही नहीं होता। अगर
पिता वहां पर जीवित है और माता की अकस्मात मृत्यु हो गई है, उसकी रस्म पगड़ी रखी गई है। रस्म पगड़ी तो वहां पर कहने का मतलब ही नहीं बनता है, वहां पर उसको शोक सभा का नाम दिया जाना चाहिए या श्रद्धांजलि सभा का नाम दिया जाना चाहिए। लेकिन आज भी हम उसको रस्म पगड़ी के नाम से जो है उसको जानते हैं। जब एक आपके पगड़ी की जो है वो क्या है, पगड़ी एक ऐसी व्यवस्था है कि परिवार का अगर शीर्ष व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद परिवार की जिम्मेवारी जो संभालता है उसको वो पगड़ी बांधने का काम किया जाता है। वहां पर अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो मैंने कई स्थानों पर देखा, वहां पर लड़के को जो है लड़के को पगड़ी बांधी जा रही है। मैंने वहां पर प्रश्न किया कि आप मुझे थोड़ा सा ये समझाएं, इस परिवार का मुखिया मौजूद है, माता की मृत्यु हुई तो यहाँ पर पगड़ी बांधने का क्या औचित्य बनता है? तो बोले जी बांधते हैं, लेकिन वो उस चीज को समझते हैं। आज हमें इस बात की महात्मा ज्योतिराव फूले इन्हीं बातों का पुरजोर विरोध किया करते थे। अगर आप कोई त्योहार मनाते हैं, आज किसी प्रथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हम ये त्योहारों को, इन पूजाओं को क्यों करते हैं, किस लिए मानते हैं, और उसके बाद हमें उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है हम दिवाली क्यों मनाते हैं, और आप अगर ये बताते हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आज के दिन अयोध्या वापिस आए थे, उनके आने की खुशी में जो है ये दिवाली जो है दीप जलाए गए थे, इसलिए दिवाली का मनाया जाता है। वो बच्चा अपने पाठ के अंदर भी वही पढ़ता है, वो बच्चा स्वतः ही सीख जाता है कि दिवाली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है, और इस व्यवस्था को इसी प्रकार से आगे ट्रांसफर भी करता है। हमारी लेकिन कई प्रथाएं ऐसी हैं जिनके बाद में हम स्वतः ही नहीं जानते, लेकिन उसको आंख मूंद करके आगे बढ़ाने जो है पगड़ी बांधने का में इस प्रकार का विरोध